हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 31 मार्च का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, साथ ही इसका PDF भी अवेलेबल है। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक क्विज है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। बताइए, वर्तमान समय में तुर्की की करेंसी का क्या नाम है? वर्तमान समय में तुर्की की करेंसी का क्या नाम है? तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, नवीनतम पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इसमें भारत 144वें स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा कि 2022 में पिछले साल भारत 138वें स्थान पर था। 6 पायदान भारत नीचे चला गया है और 144वें स्थान पर है 2023 में। पहले स्थान पे कौन सा देश है? पहले स्थान पे है यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, तो ये है दोस्तों पासपोर्ट इंडेक्स, और एक जारी करता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 146वें स्थान पर है, इसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट, शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो देखिए दोस्तों, शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान ये संयुक्त अरब अमीरात के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, इसकी कैपिटल है अबू धाबी। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। यहाँ की करेंसी का नाम है दिरहम। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? तो हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है। नेक्स्ट, एक्सिस सिक्योरिटीज के नए MD और CEO कौन बने हैं, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के? तो ये हैं दोस्तों प्रणव हरिदास, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में SCO के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई और इस बैठक की अध्यक्षता किए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। SCO की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। SCO का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय बीजिंग में है। वर्तमान में 9 इसके सदस्य देश हैं। महासचिव हैं झांग मिंग और आधिकारिक भाषाएं 2 हैं, रशियन और चाइनीज। नेक्स्ट, संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन है? तो देखिए दोस्तों, कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 का मेजबान शहर है भोपाल। 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक, और इस सम्मेलन का थीम है तैयार, पुनरुत्थान, प्रासंगिक। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में हथियारों के निर्माण के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1954 में। मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भानु प्रकाश श्रीवास्तव। हाल ही में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो हाल ही में इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का पहला संस्करण आयोजित किया गया नई दिल्ली में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर।
दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में अरविंद केजरीवाल। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं शाकिबुल हसन, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। इन्होंने टीम सऊदी को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए उन्नत संचार उपग्रह सुविधा प्रदान करने के लिए किसके साथ 3000 करोड़ रुपए का सौदा किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए उन्नत संचार उपग्रह की सुविधा प्रदान करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 3000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ये इसरो की वाणिज्यिक शाखा है, कमर्शियल ब्रांच है। ठीक है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना हाल ही फिलहाल में हुई 6 मार्च 2019 को। मुख्यालय बेंगलुरु में है और न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राधा कृष्ण दुरईराज। यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर पीपीआई चार्ज 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। 2000 से ज़्यादा के यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर कितना फीसदी पीपीआई तय हुआ है? तो देखिए दोस्तों, अब यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर चार्ज भी लागू होगा 1 अप्रैल 2023 से। 2000 से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन पर 1.1% चार्ज जो है, जो कि जिसे पीपीआई चार्ज कहा जा रहा है, ये तय किया गया है। दोस्तों यूपीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। वहीं पीपीआई जो चार्ज लगा है, इस पीपीआई का फुल फॉर्म है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट, बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार घोषित किया है? तो देखिए दोस्तों, आईपीएल 2023 का टाइटल स्पॉन्सर यानी मुख्य प्रायोजक कौन है? टाटा है। और हाल ही में टाटा आईपीएल 2023 के लिए बीसीसीआई ने इसका भागीदार घोषित किया हर्बल लाइफ को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। सीईओ हैं हेमंग अमीन। बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह। देखिए दोस्तों, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं राहुल द्रविड़ और महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं रमेश पुआर। नेक्स्ट, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? तो हाल ही में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है, जो कि पेपर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय उद्योगपति को अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए दोस्तों, टेक्सास यूनिवर्सिटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त करने वाले विश्व के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं नवीन जिंदल, जो कि जिंदल स्टील के वर्तमान में चेयरमैन हैं और टेक्सास यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र रहे हैं। हाल ही में इस यूनिवर्सिटी ने नवीन जिंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा पहली बार स्प्रिंग फिएस्टा कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए दोस्तों, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है ये नई दिल्ली में स्थित है और 29 मार्च 2023 को इसने अपना 69वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा 69वां स्थापना दिवस मनाया? और इसी अवसर पर पहली बार नई दिल्ली में स्प्रिंग फिएस्टा का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 29 मार्च 1954 को। ठीक है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है।
अब चलिए दोस्तों, अभी आपने जितना भी करंट अफेयर पढ़ा उसका फटाफट रिवीजन कर लीजिए ताकि आसानी से याद हो जाए। नवीनतम पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 144वां। 2022 में भारत इसमें 138वें स्थान पर था। एक्सिस सिक्योरिटीज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? प्रणव हरिदास। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? यूएई के। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? यूएई ने। हाल ही में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया? भोपाल में। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? नई दिल्ली में। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? बांग्लादेश के शाकिबुल हसन, जो कि वर्तमान समय में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं आईसीसी के अनुसार। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए उन्नत संचार उपग्रह सुविधा प्रदान करने के लिए किसके साथ 3000 करोड़ रुपए का सौदा किया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ। 2000 रुपये से ज़्यादा के यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर कितना फीसदी पीपीआई तय हुआ है? 1.1%। बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए हर्बल लाइफ को अपना आधिकारिक भागीदार घोषित किया है। ठीक है, किसके साथ? हर्बल लाइफ के साथ। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा पहली बार स्प्रिंग फिएस्टा कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। तो दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, किस भारतीय उद्योगपति को अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? जिंदल स्टील के चेयरमैन नवीन जिंदल को। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।